आपको दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेरिकी उद्यमी जेफ बेजोस Amazon.com के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं। उनके सफल व्यापारिक उपक्रमों ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया है। उनकी नेटवर्थ $125 बिलियन से ज़्यादा। जब से अमेजन कंपनी अस्तित्व में आई है, पूरी दुनिया का शॉपिंग करने का तरीका ही बदल गया है। अमेजन कंपनी अमेरिका की है और इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में ही है। तो दोस्तों चलिए अमेजन की सक्सेस स्टोरी को शुरू से जानते हैं। उद्यमी और ई कॉमर्स की दुनिया में अपनी धाक जमा चुके जेफ बेजोस का जन्म 1964 में न्यू मैक्सिको में हुआ था। बेजोस को कंप्यूटर से शुरुआती लगाव था और उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर काम किया और 1990 में निवेश फर्म DE 100 में सबसे कम उम्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। 4 साल बाद उन्होंने Amazon.com खोलने के लिए अपनी आकर्षक नौकरी छोड़ दी। एक ऑनलाइन किताबों की दुकान शुरू की जो इंटरनेट की सबसे बड़ी सफलताओं की कहानियों में से एक बन गई है। 2013 में बेजोस ने $250 मिलियन के सौदे में द वाशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया। उनके सफल व्यापारिक उपक्रमों ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया है। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ था। एक बच्चे के रूप में जेफ बेजोस ने इस बात में प्रारंभिक रुचि दिखाई कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अपने माता पिता के गैरेज को प्रयोगशाला में बदल दिया। वह एक किशोर के रूप में अपने परिवार के साथ मियामी चले गए, जहां उन्होंने कंप्यूटर के लिए इंटरेस्ट डेवलप किया और अपने हाई स्कूल में वैलेडिक्टोरियन स्नातक किया। यह हाई स्कूल के दौरान था कि उन्होंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया, जिसका नाम था ड्रीम इंस्टीट्यूट। बेजोस ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में कंप्यूटर में अपनी रुचि पर कार्य किया, जहां उन्होंने 1986 में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर कई फर्मों में काम पाया, जिसमें फिटेल, बैंकर्स ट्रस्ट और निवेश फर्म DE 100 आदि थे। बेजोस ने अपने गैरेज में अपनी नई कंपनी के लिए कार्यालय स्थापित किया, जहां कुछ कर्मचारियों के साथ उन्होंने सॉफ्टवेयर विकसित करना शुरू किया। उन्होंने 2 बेडरूम वाले घर में ऑपरेशनों का विस्तार किया, जो 3 सन माइक्रो स्टेशन से सुसज्जित था, और अंततः वहीं एक परीक्षण स्थल विकसित किया। साइट को बीटा परीक्षण के लिए 300 दोस्तों को आमंत्रित करने के बाद बेजोस ने 16 जुलाई 1995 को दक्षिण अमेरिकी नदी के नाम पर Amazon.com का नाम चुना। कंपनी की प्रारंभिक सफलता काफ़ी अच्छी थी। बिना किसी प्रेस प्रचार के Amazon.com ने 30 दिनों के भीतर ही संयुक्त राज्य अमेरिका और 45 देशों में किताबें बेच दी। 2 महीनों में बिक्री $20,000 प्रति सप्ताह तक पहुंच गई। यह कंपनी उनकी अपेक्षाओं की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। Amazon.com 1997 में सार्वजनिक हुआ। कई बाजार विश्लेषकों ने यह सवाल उठाया कि क्या पारंपरिक खुदरा विक्रेता भी अपने ई कॉमर्स साइटों को लॉन्च किया है या नहीं। 2 साल बाद स्टार्टअप न केवल बना रहा बल्कि प्रतियोगियों में सबसे आगे निकलकर ई कॉमर्स लीडर बन गया। बेजोस ने 1998 में CD और वीडियो की बिक्री के साथ अमेजन की विविधता जारी रखी और बाद में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों और प्रमुख खुदरा साझेदारी का सामान भी अपनी इस वेबसाइट पर बेचना शुरू कर दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में कई .com धमाकेदार रहे, लेकिन अमेजन की बिक्री में तो जैसे ऐसी तेजी आई कि 1995 में $5,10,000 से उछलकर 2011 में $17 बिलियन से अधिक की हो गई। 2006 में Amazon.com ने अपनी वीडियो ऑन डिमांड सेवा शुरू की। शुरुआत में यह टीवो पर Amazon अनबॉक्स के रूप में जाना जाता था। अंततः इसे Amazon इंस्टेंट वीडियो के रूप में रिब्रांड कर दिया गया। 2007 में कंपनी ने एक हैंडहेल्ड डिजिटल बुक रीडिंग किंडल को जारी किया, जिसने उपयोगकर्ताओं को अपनी पुस्तक चयनों को खरीदने और डाउनलोड करने और पढ़ने और संग्रहित करने में सक्षम बनाया। जेफ बेजोस ने 2011 में किंडल फायर के अनावरण के साथ टैबलेट मार्केटप्लेस में
अमेजन में प्रवेश किया। अगले सितंबर में उन्होंने नए किंडल फायर एचडी की घोषणा की, जो कंपनी की अगली पीढ़ी का टैबलेट है, जो एप्पल के आईपैड को अब अपने पैसे के लिए चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। बेजोस ने 5 सितंबर 2013 को दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने अपनी मूल कंपनी द वॉशिंगटन पोस्ट से जुड़े द वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य प्रकाशनों को $250 मिलियन में खरीदा। इस सौदे में ग्राहम परिवार द्वारा द पोस्ट कंपनी पर 4 पीढ़ी के शासनकाल के अंत को चिन्हित किया, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष डोनाल्ड ई ग्राहम और उनकी भतीजी पोस्ट प्रकाशक कैथरीन ग्राहम शामिल थे। दिसंबर 2013 की शुरुआत में बेजोस ने सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने अमेजन द्वारा एक नई प्रयोगात्मक पहल का खुलासा किया, जिसे अमेजन प्राइम एयर कहा गया। ग्राहकों को डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया। बेजोस के अनुसार ये ड्रोन 5 पाउंड तक का वजन वाली वस्तुओं को ले जाने में सक्षम है और कंपनी के वितरण केंद्र से 10 मील की दूरी के भीतर यात्रा करने में सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राइम एयर 4 या 5 साल के भीतर वास्तविकता बन सकती है। जब कंपनी ने 2014 में फायर फोन लॉन्च किया तो बेजोस ने अमेजन के कुछ बड़े मिसयूज में से एक का निरीक्षण किया। हालांकि इसकी काफ़ी आलोचना की गई, जिसकी वजह से इसे अगले वर्ष बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।